Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगला नेचुरल रिसोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम। ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं कुछ। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स formed by the decomposition of dead plants and animals inside the earth after several millions of years. They are non-renewable sources of energy. कोल और पेट्रोलियम वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद बनते हैं, और ये डिकम्पोजिशन अर्थ के अंदर होता है और इस डिकम्पोजिशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए दे आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं, जो मतलब पेट्रोलियम है, वो 40 इयर्स और चल सकता है, और जो कोल है वो अबाउट 200 to 50 इयर्स और चल सकता है, जितना अभी हमारे पास अवेलेबल है। कोल और पेट्रोलियम के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जब कोल और पेट्रोलियम बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर को की जो ऑक्साइड्स हैं उन्हें रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिलीज करते हैं वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ये रिलीज करते हैं वो मॉइस्चर से या वाटर ड्रॉपलेट से एयर के अंदर कंबाइन होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। सो कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बेसिकली इनको कंजर्व करने के लिए हमें अलग अलग चीजें जो है वो करनी चाहिए, ताकि एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम वो हम कम से कम यूज करें, तो कोल एंड पेट्रोलियम फर्दर कंजर्व हो जाए।